तो ये क्या बोलता है हमको, इफ लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी xn इज इक्वल टू l, देन लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी x1 प्लस x2 प्लस so on प्लस xn अपॉन n इज इक्वल टू l। ठीक है, तो हमारे पास क्या काशी थ्योरम है ऑन लिमिट। तो इसके लिए हम लोग एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में मेरे पास क्या है, 1 + 1/2 प्लस 1/3 प्लस डॉट डॉट सो ऑन प्लस 1/n अपॉन n xn। देन फाइंड लिमिट xn टाइम टू इन्फिनिटी n टाइम्स टू इन्फिनिटी xn, इसकी वैल्यू कितनी होगी बताइए। तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं, ये xn हमने डिफाइन किया है, इसके लिए पहले हम लोग an निकालने का काम करेंगे। अगर आप an देखेंगे, an हमारे पास क्या है, 1/n है। अब देखो ये ऐसे ही तो बोल रहा है ना, a1 प्लस a2 प्लस सो ऑन प्लस an अपॉन n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, हमारे पास ये एक्शन डिफाइंड है। तो अगर हम लोग इसको निकालेंगे तो हो जाएगा लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी an की ही इक्वल होगा। तो ये वैल्यू कहाँ पे जाएगी, लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी 1/n, ये जा रहा है हमारा 0 पे। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। ठीक है, अभी देखो इसी के हेल्प से हम लोग इस सीक्वेंस की भी लिमिट निकाल सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल 1 हो गया, एग्जाम्पल नंबर 2 ऐसा कुछ लिखें, 1 प्लस, अब अभी ठीक है। एक मिनट, माइक थोड़ी दूरी पे है ना। अब अब सही है ना। हाँ तो चलिए ठीक है, हम लोग इसको लिखते हैं 1 प्लस, ये हो गया, प्लस 1 + 2 का स्क्वायर प्लस 1 + 1/3 का क्यूब प्लस सो ऑन प्लस 1 + 1/n होल टू द पावर n अपॉन n। ये xn हो, इसकी लिमिट क्या आएगी हमारे पास, ई आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप नॉर्मली निकालोगे आपके पास an क्या बनेगा, यही बन जाएगा, an इज इक्वल टू 1 + 1/n होल टू द पावर n लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, और an के लिए हम निकाल रहे हैं। तो an की लिमिट हमारे पास क्या है, ये है ना, इधर आगे लिमिट लिख दीजिएगा बीच में। ठीक है, तो कहाँ पे जाएगा, ई पे जाने का काम करेगा। तो काशी फर्स्ट थ्योरम आपको समझ में आ गया होगा ना। हम लोग आते हैं नेक्स्ट थ्योरम, जो कि कोरोलरी है काशी थ्योरम का। तो देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट है कोरोलरी क्या है, इफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn इज इक्वल टू l हो, देन
x1 डॉट x2 डॉट डॉट सो ऑन xn होल टू द पावर 1/n। तो ये भी हमारा कहाँ पे जाएगा, एल पे ही जाएगा। आवाज अभी भी स्लो है, तो ये भी हमारा कहाँ पे जाएगा, एल पे ही जाने का काम करेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, इसको कासे सेकंड थ्योरम भी बोल सकते हैं, या कोरोलरी है कासे थ्योरम का। ठीक है, अब इसके लिए हमको एग्जाम्पल देखना होगा। एग्जाम्पल में हम लोग यही एग्जाम्पल ले सकते हैं, 2 × 1 + 2 का स्क्वायर, 1 + 1/3 का क्यूब, डॉट डॉट सो ऑन 1 + 1/n होल टू द पावर 1/n। तो इसकी लिमिट क्या आएगी, तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, x1 x2 डॉट डॉट, अगर इस फॉर्म में हमारा हो जाएगा तो हमारे लिए लिमिट निकालना आसान हो जाएगा। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि आपके पास जो एक्सएन टाइप का टर्म बन रहा है, तो एक्सएन यहाँ पे क्या है, 1 + 1/n, यहाँ पे होल की पावर n रहेगा। कुछ ऐसा बनने का काम हो रहा है ना। हेलो, क्या ये दिख रहा है कि नहीं, बताइए। हेलो, मतलब दिख रहा है, जो हम ये पूछ रहे हैं कि जो हमने एक्सएन बनाया वो समझ में आ रहा है। ये देखो, हाँ, ये देखो यहीं से बन रहा है ना, जैसे x1 था, ये x2 था, बस अब वही प्रोडक्ट फॉर्म में हमने लिख लिया है। ठीक है, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn, क्या हुआ, बहुत स्लो है आवाज हमारी, बट सही तो लग रहा है। हेलो, एक बार आप वॉइस अपना तेज कीजिए, ये देखिए कहीं और तो कनेक्ट नहीं है। अच्छा, बाकी लोग तो सही बोल रहे हैं। हेलो, आवाज ठीक है ना। हेलो, हाँ, सही तो है। देखते, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल टू द पावर n, ये कहाँ पे जाएगा बताइए, e पे ही जाएगा। ठीक है, अगर इसी तरीके से इसको हम लोग yn बोले, देन ये क्या आ गया, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी yn की भी तो लिमिट यही होगी, बताइए। इन सब में अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं ना। देखो एक एग्जांपल और हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, तो क्या है हमारे पास, sin1 डॉट sin1/2 डॉट डॉट सो ऑन sin1/n होल टू द पावर 1/n। इसकी लिमिट क्या आएगी बताइए आप हमको। जीरो, कैसे, यहाँ पे अगर हम xn को निकालें, xn हमारे पास क्या हो जाएगा, sin1/n, ये हो जाएगा। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, हाँ, एक्सपेंशन करके भी बाउंडेड कंडीशन लगा सकते हैं ना। ठीक है, sin1/n, तो इसकी लिमिट कहाँ पे जाएगी, जीरो पे। तो यही लिमिट हमारे पास क्या हो जाएगी, yn की भी हो जाएगी। ये सब समझ में आ रहा है ना।
अभी बताइए व्हाट अबाउट कन्वर्स ऑफ काशी थ्योरम। कन्वर्स ऑफ काशी थ्योरम। ठीक है, व्हाट अबाउट कन्वर्स ऑफ काशी थ्योरम, ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। डेट्स मीन या डेट इज करें इफ x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन प्लस xn अपॉन n, ये क्या कर रहा है, ये कन्वर्स कर रहा है। लिमिट ऐसे निकाल लें हम लोग, एक मिनट। इफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn, ये कन्वर्स कर रहा है l पे, देन व्हाट वी कैन से अबाउट xn, सीक्वेंस xn, क्या xn भी कन्वर्स करेगा l पे, बताइए क्या बोल सकते हैं हम लोग इसके बारे में। अगर हम लोग यहाँ पे सीक्वेंस को देखें, नॉट ऑलवेज ट्रू, तो ये हमेशा ट्रू नहीं होगा। नॉट ऑलवेज ट्रू बिकॉज एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है, एज ए एग्जाम्पल, काउंटर एग्जाम्पल जिसको हम लोग बोलेंगे, एक्स एन इज इक्वल टू -1 की पावर n। अब हम अगर से यहाँ पे निकालते हैं, देन अगर मैं ऐसे करूँ x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन प्लस xn अपॉन n करूँ, ठीक है, तो हमारा कहाँ पे जाएगा, इसकी लिमिट हम लोग निकालेंगे, तो हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा। इफ यहाँ पे देखो n जो है इवेंट टर्म तक जाएगा, तो क्या बनेगा, 0 बजेगा, 0/n, इफ n इज इवन टर्म तक अगर हम गए, और -1/n बनेगा इफ n इज ऑड, यही होगा ना। नाउ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी हम लोग करेंगे, तो क्या हमारे पास आएगा, x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन प्लस xn अपॉन n, तो हमारे पास क्या जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 0/n और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी -1/n, ये भी हमारा 0 पे जा रहा है और ये भी हमारा 0 पे जा रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास जो ये सीक्वेंस है, ये कहाँ कन्वर्ट कर रहा है, ये वाला 0 पे जा रहा है कि नहीं। बट व्हाट अबाउट xn, बट xn इज इक्वल टू -1 की पावर n इज नॉट कन्वर्जेंट सीक्वेंस, लेकिन ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं है। तो काशी थ्योरम का कन्वर्स जो है वो जरूरी नहीं है कि ट्रू हो, बट अगर लिमिट xn टेंड टू l हो, देन काशी तो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। हम लोग आते हैं नेक्स्ट रिजल्ट पे, जो कि हमारे पास क्या है, या कहें नेक्स्ट तरीका है लिमिट निकालने का। वो क्या है हमारे पास, इफ लिमिट xn प्लस 1 अपॉन xn, यहाँ पे n टेंस टू इन्फिनिटी कर देता हूँ, इज एल हो, implies that लिमिट xn की पावर 1 अपॉन n, ये भी कहाँ पे हमारा जाएगा, l पे ही जाने का काम करेगा।
तो ये इम्पॉर्टेंट है। आपने जो स्क्वीज थ्योरम पढ़ा, दैट इज सैंडविच थ्योरम। सेकंड आपने पढ़ा काशी थ्योरम, फिर काशी थ्योरम की कोरोलरी पढ़ी, और फिर हम लोग फोर्थ इस पे आ रहे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये आपको आने ही चाहिए, और इनकी हेल्प से हमारे लगभग लगभग क्वेश्चन हो जाते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। अदरवाइज हमारे पास और भी बहुत सारे तरीके हैं लिमिट निकालने के, बट ये जो क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं लगभग लगभग, वो इनसे हो जाते हैं। ठीक है, अब इसकी हेल्प से हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है एन की पावर होल अपॉन 1 अपॉन एन, एन की पावर 1 अपॉन एन। ये बताइए इसकी लिमिट कहाँ पे जाएगी? श्रेया, आप भी बोलिए। तो यहाँ कहाँ पे जाएगी? 1 पे। से इसको हम लोग वाई एन बोल देते हैं ना, जिससे कि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अंदर की क्वांटिटी को देखो। इम्प्लाइड दैट एक्स एन की वैल्यू कितनी है? एन है। सो एक्स एन प्लस 1 कितना हो जाएगा अगर हम इसको कंपेयर करें? एन प्लस 1। नाउ एन प्लस 1 अपॉन एन, ये किसके इक्वल होगा? एक्स एन प्लस 1 अपॉन एक्स एन के। implies that limit n tends to infinity xn plus 1 upon xn is equal to limit n tends to infinity n plus 1 upon n। तो यहाँ से देखो n बाहर निकलेगा तो क्या आएगा हमारे पास? लिमिट 1 प्लस 1 बाई एन अपॉन, सॉरी ये भी कैंसिल हो जाएगा, 1 ही आएगा, और ये हमारा 1 पे जाने का काम करेगा, बिकॉज ये 0 हो जाएगा और बाकी के 1 रहेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, इसलिए आ गया आप लोगों को। चलिए अब इसकी हेल्प से हम लोग एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, जो कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, हमारे पास 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 3 क्यूब रूट ऑफ 3 प्लस डॉट डॉट सो ऑन प्लस nth रूट ऑफ n होल अपॉन n। इसको अगर मैं वाई एन बोलूँ, देन वाट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी वाई एन, ये क्या आएगा हमारे पास? बताइए। नहीं, होल टू द पावर 1 बाई एन नहीं है, ये जो है nth रूट है, इसको आप ऐसे समझो तो ऐसे n की पावर 1 बाई एन है, और ये क्यूब रूट है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? कितना आ रहा है? 1 अपॉन ई। अच्छा, और किसी का आंसर कितना आ रहा है? हेलो, कितना आ रहा है आंसर? आवाज आपका आ नहीं रहा है। आवाज नहीं आ रहा आपका। रीमा ने बोला 1 अपॉन ई आ रहा है। चलो हम लोग देखते हैं। अगर इसको आप देखो तो यहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन प्लस xn अपॉन n, इस टाइप का ये सीक्वेंस बन रहा है या नहीं? x1 क्या है आपके पास? 1 है। x2 क्या है आपके पास? स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। x3 क्या है? क्यूब रूट ऑफ 3 है। xn क्या है? nth रूट ऑफ n है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं है? अब तो आंसर लगभग मिल गया होगा। सो xn इज इक्वल टू n की पावर 1 अपॉन n। अब ये जहां कन्वर्ज करेगा और काशी थ्योरम से ये भी वहीं कन्वर्ज करेगा, होगा ऐसा या नहीं होगा? बताइए। और अभी इसकी लिमिट हमने कितना निकाला?
1, इसकी लिमिट हमारे पास 1 आई है, तो इसकी भी लिमिट हमारे पास कहाँ पे जाएगी? हाँ, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, वाई एन की वैल्यू कितने पे जा रही है? 1 पे जा रही है। हमको मेन आपको यहीं तक लाना था, और इसकी हेल्प से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। हाँ, प्लस ही है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है n³ अपॉन 3 होल टू दी पावर 1 अपॉन, इसकी लिमिट क्या आएगी आप बताइए? अपॉन 3 होल टू दी पावर 1 अपॉन n, इसकी लिमिट क्या आएगी? माइक ऑफ कर लीजिए। हाँ, एक बार वेरीफाई कर लीजिए। 1 आ रहा है ना? देखो यहाँ पे हम लोग सिंपली ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं। मान लो कोई भी n की पावर p हो, अपॉन अल्फा एक फिक्स नंबर दिया हो, होल टू दी पावर 1 अपॉन n करेंगे। देन देखो, हम पहले यहाँ पे xn बनाएंगे। xn हमारे पास क्या बनेगा? n की पावर p, ये देखो हम yn डिफाइन करने का काम करते हैं, और इसकी हेल्प से हम लोग xn निकालने का काम करते हैं। n की पावर p अपॉन अल्फा, और यहाँ पे n की पावर p का मतलब हमारे पास क्या है? ये नॉर्मली कोई भी n है, ऐसे आप एक पॉलिनोमियल भी बना सकते हो, अपॉन अल्फा। एंड xn प्लस 1 क्या हो जाएगा आपके पास? n प्लस 1 की पावर p अपॉन अल्फा। अब क्या होगा? xn प्लस 1 अपॉन xn, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो, जो ये कांस्टेंट टर्म है डिवाइड में, इसको हटा दिया करो आप। n प्लस 1 की पावर p अपॉन अल्फा, चाहो तो इसको हम लिख दे रहे हैं एक बार, अल्फा अपॉन n की पावर p। पर जब भी आप सॉल्व करो, इस कांस्टेंट को हटा दो आप। अब जो इसकी लिमिट आएगी वही हमारे पास आंसर हो जाएगा। और जब हम ऐसे लिमिट निकालते हैं तो हम सिर्फ यही देखते हैं कि हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट क्या क्या है। जैसे अगर हम ऐसे कहें कि यहाँ पे n प्लस 1 है, नीचे n है, की होल पावर p है, ऐसे अगर हम समझे, एक समझ लेते हैं अल्फा, या ऐसे लिखते हैं a n की पावर p प्लस b n की पावर r, प्लस मान लो यहाँ पे कुछ भी हो, अपॉन c n की पावर s d n की पावर t, प्लस यहाँ मान लो कोई भी क्वांटिटी फिक्स हो, ठीक, कोई एक फिक्स नंबर है, मान लो रखते हैं हम लोग। तो अगर देखो P या R, यहाँ पे देखो सबसे पहले ये चीज देखते हैं, तो जो P है वो ग्रेटर देन R है, S जो है ग्रेटर देन T है। सबसे पहले ये चीज हमारी, अगर P ग्रेटर देन S हो तो ये हमारा कहाँ पे जाएगा? इसको से yn बोलूँ, तो yn हमारा कहाँ पे जाएगा? इन्फिनिटी को टेंड करेगा लिमिट। और अगर P लेस देन S हो तो yn कहाँ टेंड करेगा? 0 पे। और अगर P इज इक्वल टू S हो जाए देन yn हमारा कहाँ पे टेंड करेगा? ये हो जाएगा जो इसका कोफिशिएंट है a, और जो इसका कोफिशिएंट है अपॉन c, इस पे टेंड करने का काम करेगा। तो मतलब हमारे पास 3 केसेज होंगे। अगर p ग्रेटर देन s होता है तो क्या होगा? अब p लेस देन s होगा तो क्या होगा? p इक्वल टू s होगा तो क्या होगा? यहाँ पे तो देखो ऊपर और नीचे पावर तो सेम है, तो हम देखते हैं n का कोफिशिएंट। यहाँ पे n का कोफिशिएंट 1 होगा, यहाँ पे भी 1 है, तो ये कहाँ पे जाएगा? 1 पे जाने का काम करेगा। सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n³
अपॉन 3 होल टू द पावर 1/n, ये कहाँ जाएगा, 1 पे जाने का काम करेगा। ये इक्वल टू 1 बोल सकते हैं हम लोग। ये समझ में आ गया। अब देखिए, अब आपके पास मिक्स्ड क्वेश्चंस है, जितना भी आपने पढ़ा है उनसे रिलेट करके इनको सॉल्व करना है। आई थिंक ये आपके किसी एग्जाम में भी आया था, अच्छे एग्जाम में, एनबीएचएम या टीएफआर में, या तो फिर जेआरएफ में ही आया होगा। ठीक है, तो 3 एग्जाम्पल हो गया। 4th एग्जाम्पल ये है 1/n² प्लस 1, 2/n² प्लस 2 प्लस सो ऑन प्लस n/n² प्लस n। तो इसकी लिमिट बताइए क्या आएगी। अगर मैं इसको एक्सटेंड बोलूं तो लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी एक्सटेंड, ये हमारे पास क्या आएगी बताइए। ये आपका समझ लीजिए आज क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रहा है लिमिट निकालने का। हम्म 2 मिनट का टाइम इनफ होगा ना। 0 आएगा। और एक बार ट्राई करो, 0 कैसे आएगा, बोलिए 0 कैसे आएगा। अच्छा, कि मतलब ऐसे आप बोल रहे हो कि पहला टर्म ये 0 पे जा रहा है, दूसरा ये 0 पे जा रहा है, तीसरा ये 0 पे जा रहा है, बट ये इनफाइनाइट टर्म तक जा रहे हैं। हम्म कैसे, एक्स एन इज इक्वल टू n/n² प्लस n। तो इससे कहाँ से आप लिमिट बोल पाएंगे, ये तो इसकी कंप्लीट की लिमिट लानी है ना। कंप्लीट मतलब क्या, ये पूरा समेशन की लिमिट लानी है। कितना आपका आया है, 1/2। सही है, कैसे लगाया आपने। अच्छा, आप ऐसे गए हैं, k इज इक्वल टू 1 to n। आपने क्या किया, n को पहले कॉमन ले लिया, यही किया है ना, 1/n किया है, प्लस यहाँ पे ऐसा कुछ आपने किया है, n² कॉमन होगा ना, n कॉमन होगा। हाँ ठीक है, उसके बाद नीचे क्या किया आपने, लिमिट तो सही है, 1/2 ही आई है। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, आप जो कर रहे हैं, आपने ऐसे किया कि क्या किया, इसको ऐसे लिख दिया कि n × n+1/2, और नीचे आपने ऐसे लिख दिया n² प्लस n। तो बताइए क्या ये एक्सन की इक्वल है, ये चीज़ हमको आप बताइए। यही आपने किया है ना, बट क्या ये एक्सन की इक्वल है, आंसर तो आपका सही है, नहीं है ना। नहीं बन पाएगा। अच्छा, क्या हम सैंडविच थ्योरम का यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जैसे एज अ ऑब्जेक्टिव आपका सही है रीमा, आपने एज अ ऑब्जेक्टिव सही लगा दिया है, बट दिक्कत यह है कि अगर आपको सॉल्व करना पड़ता है, और मे भी हो सकता है कि रॉन्ग हो जाए कोई क्वेश्चन, ऐसा ना हो कि जो ऐसे सेम करने पे लिमिट कन्वर्जेंट कर रहा हो, इसमें मान लीजिए हो गया तो गलत हो जाएगा ना। देखिए, तो यहाँ पे क्या हम लोग सैंडविच थ्योरम लगा सकते हैं। देखो, इसका सबसे बड़ा टर्म कौन है, अगर से सीरीज का बोले तो सबसे बड़ा टर्म कौन सा टर्म है, 1/n² प्लस 1, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा होगा। अगर हम लोग ऐसे कर सकते हैं ना, तो अगर मैं ये बोलूँ एक्सचेंज जो होगा ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू होगा,
सॉरी, और सबसे छोटा कौन होगा? जो 1/n² प्लस एन टाइप का दिख रहा होगा। तो अगर मैं ऐसा करूँ 1/n² प्लस एन प्लस 2/n² प्लस एन प्लस 3/n² प्लस एन प्लस सो ऑन प्लस n/n² प्लस एन। ये देखो एक्शन से छोटा होने का काम करेगा ना, बिकॉज देखो डिनोमिनेटर भी सबका बड़ा है, सबसे बड़ा डिनोमिनेटर हमने यूज किया ना सबके लिए। सही है कि नहीं बताइए? बताइए, हमने जो लिखा है लेस देन आर इक्वल टू, सही है ना? सही है। फिर ये लेस देन आर इक्वल टू ऐसा कुछ हो सकता है 1/n² प्लस 1 प्लस 2/n² प्लस 2 प्लस सो ऑन n/n² प्लस एन। ये हो सकता है ना? अब देखो, हाँ, n² प्लस एन ही रहेगा ना, एन टर्म तक जा रहे हैं ना हम लोग। अगर सब ऊपर का देखो, सबका डिनोमिनेटर सेम है, n² प्लस एन है। ऊपर का क्या बन रहा है हमारा 1 प्लस 2 प्लस एन लेस देन आर इक्वल टू एक्स एन लेस देन आर इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस एन अपॉन n² प्लस एन। अब ये बताओ, फर्स्ट एन टर्म का सम क्या होता है हमारे पास? फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, n इंटू एन प्लस 1/2, क्योंकि ये चीज हमारे पास ये देगा ऊपर वाला टर्म, बाई टू को मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ, इंटू n² प्लस एन, जो कि लेस देन आर इक्वल टू होगा एक्स एन, और ये लेस देन आर इक्वल टू होगा, फिर यहाँ पे वही लगेगा n इंटू एन प्लस 1/2 अपॉन n² प्लस एन। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ये भी हमारे पास इक्वल ही होने का काम करेगा ना, अगर से इक्वल हो जाए तो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये क्वेश्चन आपका एनबीएचएम या टेफर में आया था। अब यहाँ से अगर हम लोग निकालते हैं, यहाँ पे सबसे पहले देखो, हाँ, अच्छा हाँ, बाई टू भी रहेगा ना। तो यहाँ से अगर हम करते हैं तो देखो दोनों सेम सीक्वेंस बन रहा है। अच्छा, यहाँ पे बाई, यहाँ पे 1 है ना, तो 1 रहेगा। पहले एक चीज ये कर लेते हैं। अब क्या होगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इनको बाहर निकालते तो क्या होगा हमारे पास n² 1 प्लस 1/n। फिर यहाँ पे n² को बाहर निकालेंगे, हाँ हाँ, बोलिए, हाँ, n² प्लस 1 नहीं, हाँ, लेस देन n² प्लस 1 में, वो तो देखो बाद में हमने सही किया है ना। हाँ हाँ, यहाँ पे 1 ही रहेगा। एक मिनट, एक गलती से हमने कर दिया, यहाँ पे ये 1 ही रहेगा। यही कह रहे हैं ना आप? ये देखो हमने क्या किया है, n+1 से बना दिया, n² प्लस 1 से सबको रिप्लेस कर दिया, यही सही होगा ना? हाँ, ठीक है। अब ये भी लिमिट हमारे पास कहाँ पे जाएगा, सेम ऐसे यहाँ पे भी निकलेगा, n बाहर निकलेगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n² 1 प्लस 1/n अपॉन 2 इंटू n² को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/n²। ये देखो n² से n² इधर कैंसिल हो गया, और यहाँ पे भी ये कैंसिल हो गया। और बाकी जगह जब लिमिट रखेंगे, लिमिट रखेंगे तो ये कहाँ पे जाएगा हमारा 1 पे, और ये भी हमारा 1 पे जाएगा। तो नीचे क्या इंटू 2 है, 1/2 लेस देन आर इक्वल टू लिमिट एक्स एन लेस देन आर इक्वल टू, ये भी हमारे पास ऐसे ही 1/2 ही आएगा। तो बाई सैंडविच थ्योरम
हमारे पास एक्सन कहाँ पे जाएगा, लिमिट एक्सन इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को, लिमिट जो निकाला हमने? कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो आप। हो गया ना? अब देखो हमारे पास जो, हाँ समझ रहे हैं, आपने यही करके बनाया है, बट उसको आप बोले कि सैंडविच की हेल्प से हम सॉल्व कर रहे हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास जो है ये है, एक्स एन इज इक्वल टू 1² + 2² प्लस समेसन n² होल टू द पावर 1/n। ये बताइए इसकी लिमिट क्या आएगी? देन लिमिट ऑफ एक्स एन। अब देखो ऐसे क्वेश्चन अगर से आपका पार्ट सी में भी आए तो एक ही ऑप्शन तो करेक्ट होगा जो इसकी लिमिट होगी, अगर लिमिट सबका दे रहा है। कितना है आपका आंसर? 1/3। अभी हमको इसको देखना होगा सॉल्व करके, कैसे आपने निकाला? हाँ क्या होता है, और उसके बाद हाँ यहाँ पे हम लोग देखो नॉर्मली क्या कर सकते हैं, कि हमारे पास देखो ये टर्म दिया है, तो फर्स्ट क्या कर रहा है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स का सम पूछा हमसे, और हमको एक फार्मूला पता होगा 1² + 2² प्लस n²। इसकी वैल्यू कितनी होती है, n × n+1 2n+1/6 ये होता है ना हमारे पास। और अगर इसकी पावर 1/n करूँ, इसकी भी पावर 1/n हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स एन इज इक्वल टू बना सकते हैं n × n+1 2n+1/6, ऐसा बना सकते हैं। अब और इसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे, एक्सन बनाने का काम करेंगे, xn+1। बिकॉज देखो जब 1/n आ जाए पावर में तो हमेशा हमको xn+1/xn पे सोचना चाहिए, क्योंकि यहां से लगभग सॉल्व हो जाएगा। बट अगर फिर भी नहीं होता है तो हमको कुछ और मेथड अपनाना होगा, बट ज़्यादातर क्वेश्चन हमारा ऐसे सॉल्व हो जाता है। तो xn+1 क्या होगा हमारे पास, n+1 n+1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2n। देखो n को हम n+1 से रिप्लेस करेंगे, क्या हो जाएगा 2n+2+1। ये समझ में आ रहा है ना, /6। फिक्स को तो ऐसे रहने देंगे हम। अभी हमको इम्प्लाई करेगा xn+1/xn, ये कहाँ पे जाएगा हमारा, किस पे कन्वर्ट कर रहा है, 1 पे। आपने आंसर क्या बोला था, आंसर आपने क्या बोला था, 1/3 बोला था ना। हाँ तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। हाँ ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको अभी और सॉल्व कर लेते हैं। जो भी आए। पहले तो देखो ये 6 हमारा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर जो बचेगा हमारे पास n+1 n+2 2n+3 और नीचे क्या बचेगा n × n+1 2n+1। और अगर हम लोग यहाँ पे लिमिट निकाल रहे हैं तो लिमिट निकालने का तरीका हमने क्या बताया आपको, पहले n+1 को ऐसे कैंसिल कर दो। अब हमने ये बोला था कि हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट्स देखना है, ठीक है हो जाएगा, हम भी समझ रहे हैं।
बट हो सकता है कि जो ये वीडियो देखे उससे ना हो, इसलिए हम एक्सप्लेन कर देते हैं अब इसके आगे भी। तो यहाँ पे देखो n है, इसका फर्स्ट कॉफिशिएंट, एक n को इससे कैंसिल कर दो। फिर यहाँ पे n का कॉफिशिएंट 2 है, नीचे भी n का कॉफिशिएंट 2 है। पहले तो एक n से ये कैंसिल होगा, अब 2 से 2 कैंसिल हो गया। n का कॉफिशिएंट अभी निकल के हर एक जगह पे 1 ही आ रहा है, इधर भी 1 ही आ रहा है। और जो कांस्टेंट ऐड है वो तो 0 पे जाएंगे जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे, तो इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। सो लिमिट ऑफ एक्शन इज 1। कैलकुलेशन समझ में आ गया ना कैसे निकला है। चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताइए। थ्री एन फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल होल टू द पावर 1 अपॉन एन, तो इसकी लिमिट क्या आएगी बताइए। इज इक्वल टू एक्स एन, देन लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन, हाँ 27 सॉल्व कीजिए बताइए। इसको हम वाई एन बोले ना, ताकि आप लोग को समझने में आसानी रहे कि कभी एक्स एन यहाँ पे बोल ले रहे हैं कभी ये, बट अब तो इतना आना ही चाहिए। तो एक्स एन अगर हम यहाँ से बनाएंगे तो 3n फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल एंड एक्स एन प्लस 1 क्या आएगा हमारे पास, 3n प्लस 1 ये होगा ना, क्योंकि n को हम लोग n से ही रिप्लेस करेंगे, n प्लस 1 से, अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल। ये क्या हो जाएगा 3n प्लस 3 फैक्टोरियल अपॉन 27 आ रहा आंसर। ठीक है, चलो अब हम लोग देख लेते हैं। एक्स एन प्लस 1 अपॉन एक्स एन, ये करना है ना, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये क्या आएगा हमारे पास, एक्स एन प्लस 1 निकालते हैं तो क्या हमारे पास 3n प्लस 3 फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल अपॉन 3n फैक्टोरियल। अच्छा, इसका आंसर जो है 27 ही आ रहा है। तो क्या ये कैलकुलेशन आप सॉल्व कर सकते हो। हम थोड़ा सा इसको एक्सपैंड कर दे रहे हैं क्योंकि हमारा दिक्कत यहीं पे आएगा ना। तो 3n प्लस 3 फैक्टोरियल को ऐसा लिख सकते हैं, 3n प्लस 3, 3n प्लस 2, 3n प्लस 1 इंटू 3n फैक्टोरियल। ये हो गया इंटू n फैक्टोरियल अपॉन नीचे ऐसा कर सकते हैं n प्लस 1 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल इंटू 3n फैक्टोरियल। अब देखो जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर दो, बाकी का लिमिट निकाल लेते हैं। एक मिनट, तो इसका आंसर 27 नहीं आएगा, ये हमारा कहाँ पे जाएगा, इन्फिनिटी पे ही टेंड करेगा। देखो कैसे होगा, 3n फैक्टोरियल से 3n फैक्टोरियल कैंसिल, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल। अगर से आप ऊपर n की पावर देखोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो n की पावर 3 टाइप का बनने का काम करेगा, और नीचे क्या होगा, n की पावर 1 ही है। तो हमारे पास तो ये कहाँ पे टेंड करेगा, जो कि रिजल्ट अभी तक हमने इससे पहले देखा है, इन्फिनिटी पे टेंड करेगा ना। तो ये लिमिट हमारा कहाँ पे जाएगा, इन्फिनिटी ही जाएगा, हाँ डाइवर्जेंट हो जाएगा। अब जो एस के मापा में है ये पावर 3 है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा यहाँ पे, अब इसको आप सॉल्व करिएगा, अब 27 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को फिर से डिफाइन करते हैं, वो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है। तो जरूरी नहीं कि सिमिलर क्वेश्चन हो तो आंसर सिमिलर ही आए, बस यही पावर को बदल देंगे तो हमारा न्यू क्वेश्चन बन जाएगा। और मे भी शायद 4 करे तो ये 0 पे टेंड करे ना। देखिएगा, सॉल्व कीजिएगा,
3n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल होल टू द पावर 4 अपॉन n। अच्छा, इससे हम लोग एक चीज और बोल सकते हैं, मतलब ऐसे हम बोलें कि कोई एक इंटीजर p हो, p इंटू n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल की पावर s, और उसके बाद यहाँ से हमसे पूछा जाए इसकी लिमिट क्या होगी। ये हमारे पास क्या है, p है। थोड़ा सा इसको क्लियर कर देते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है, p है। अब इसकी लिमिट क्या होगी, ये हमारे किस पे डिपेंड करेगा, p और s पे। अगर p ग्रेटर देन s होगा तो क्या होगा, p लेस देन s होगा तो क्या होगा, और p इज इक्वल टू s होगा तो क्या होगा। तो सेम ऐसा क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए, और ये बेटर ऑब्जर्वेशन होगा। ठीक है, तो इन तीनों को सॉल्व कर सकते हो आप लोग ना। हम्म, तो देखो क्वेश्चन हमसे गलत हुआ, बट उससे हम लोगों ने कुछ सीखे कि हमने क्या किया, एक जनरलाइज वर्जन निकालने का काम किया। अगर ऐसा दो दिया हो, उसको p और s में बनाएंगे तो कैसा होगा। इसके अलावा भी बहुत सारे, हाँ हो सकता है, इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन उसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, होमवर्क में इसको भी लिख लीजिए। हाफ n फैक्टोरियल अपॉन n इसकी पावर 1 अपॉन n, इसकी लिमिट क्या आएगी। तो सॉल्व कर लेंगे ना आप इसको, बताइए, हो जाएगा ना। और एक क्वेश्चन हमारे पास है, क्या कह रहे हैं, xn प्लस 1। हाँ देखो, अब आप देखो बनाओ इसको, क्या पहले तो इस फॉर्म में रहना चाहिए ना, xn की पावर 1/n के फॉर्म में रहेगा तभी तो आप बना पाओगे ना। इस फॉर्म में इसको बनाओ, नहीं है तो बना सकते हैं हम कि नहीं बना सकते। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होना चाहिए कि क्या हम इसको बना सकते हैं या नहीं। हाँ हाँ, क्या कह रहे हैं, आंसर सॉल्व कीजिए फिर पता चलेगा ना। आंसर देखिए, अब अगर से आप हायर मैथ पे आ रहे हैं तो आप आंसर बुक में मत देखिए, आप प्रोसेस को अच्छे से फॉलो कीजिए। अगर से आपका प्रोसेस सही है तो आंसर करेक्ट आएगा। हाँ, n की पावर n, क्योंकि होल टू द पावर 1 अपॉन n बना लेंगे हम लोग ना। ठीक है, ये सॉल्व हो जाएगा ना। अब जो क्वेश्चन आपने फर्स्टली पूछा था उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। इफ एक्स एन इज इक्वल टू, ऐसे कहें, या वाई एन इज इक्वल टू फाइव ऑफ एन होल टू द पावर 1 अपॉन एन, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। अच्छा, इसके मापा में आपने देखा क्या, इसका आंसर 1/e आएगा। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, सॉल्व कर लिया आपने। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, तो इसकी लिमिट क्या आएगी बताइए। अब हाँ, अब देखो फाइव ऑफ एन होल टू द पावर 1 अपॉन एन, इसका हमसे पूछा जाए लिमिट क्या आएगा। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा फाइव ऑफ एन क्या है, वेयर फाइव इज यूलर फाइव फंक्शन। यूलर फाइव फंक्शन क्या होता है, जैसे अगर हम लोग ये लिखें, ये क्या होता है, नंबर ऑफ, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, फाइव क्या है, नंबर ऑफ नंबर्स है विच इज को प्राइम विद एन। ठीक है, ये मतलब ये क्या कहता है, हमको फाइव जितने भी नंबर्स एन के साथ को प्राइम्स हैं और लेस देन आर इक्वल टू एन हो, उनको बताता है। फाइव को ऐसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, फाइव ऑफ एन इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ एक्स, वेयर एक्स क्या है हमारे पास, एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर सच दैट
या ऐसे कहें p बिलोंग टू नेचुरल नंबर, so that p is less than or equal to n and GCD of p comma n is equal to 1। ये हमारे पास phi ऑफ n होता है। ठीक है, तो अगर मैं ये बोलूं phi ऑफ 2, इसकी वैल्यू कितनी आएगी बताइए। हाँ, तो पहले हमको सबसे पहले क्या करना है, 2 को लिखना है। अब हमको 2 से छोटे उन सारे नेचुरल नंबर्स को देखना होगा जिनका जीसीडी 2 के साथ क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो एक ही नेचुरल नंबर है जो कि हमारे पास क्या है, फाइव ऑफ 2 इज इक्वल टू 1 है। एक का ही जीसीडी 2 के साथ 1 आएगा ना। ठीक है, फिर फाइव ऑफ, अगर मैं ऐसे बोलूँ 10, तो कौन कौन से नंबर जो है 10 के साथ जीसीडी 1 देंगे। एक तो हमारे पास 1 दे देगा, फिर 2 तो नहीं देगा, फिर क्या 3 दे देगा, 4 भी नहीं देगा, 5 भी नहीं, 6 भी नहीं, 7 दे देगा और 9। 5 ऑफ 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। अगर मैं ऐसे करूं, एन को मैं ऐसा लिखूं P1 P2 डॉट डॉट सो ऑन Pn, या कहें Pk की पावर यहाँ पे R1 R2 Rk कर दूं, देन फाइव ऑफ n हमारे पास क्या होगा, n इंटू 1 माइनस 1 अपॉन P1, 1 माइनस 1 अपॉन P2 एंड सो ऑन 1 माइनस 1 अपॉन PR, सॉरी Pk। यहाँ पे ये P1 P2 और Pk क्या है, प्राइम नंबर्स है, वेयर P1 P2 एंड Pk कहीं पे अगर किसी को कोई डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा, बोल दे। आर प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये बताओ, जो फाइव ऑफ n आएगा इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन आर इक्वल टू n होगी कि नहीं होगी, लेस देन n होगी, ऐसा भी बोल सकते हम लोग ना, ऑलवेज लेस देन n। एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होगा या नहीं, ये बताइए आप हमको, होगा ना। अगर हम ये दोनों की पावर 1 अपॉन n करें, सारे पे की पावर, तो ऐसा कुछ होगा, फाइव ऑफ n होल टू द पावर 1 अपॉन n लेस देन n की पावर 1 अपॉन n, ऐसा कुछ हो रहा है। अब बताओ, इसकी लिमिट निकाल सकते हो, कितनी आएगी लिमिट बताओ, गिवन सीक्वेंस की। देखो ये हमारा, इसकी लिमिट टू 1 आएगी और इसकी भी लिमिट हमारे पास 1 आएगी, अभी हमने निकाल ही दिया है। तो अब सैंडविच थ्योरम से क्या होगा हमारे पास, बाय सैंडविच थ्योरम, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी फाइव ऑफ n होल टू द पावर 1 अपॉन n, ये कहाँ पे कन्वर्ट करेगा, 1 पे। तो ये समझ में आया कि नहीं बताइए, क्योंकि पहले मैंने n की पावर 1 अपॉन n की लिमिट नहीं निकाली थी, इसीलिए मैंने कहा था अभी आपसे बाद में इसको सॉल्व कराएंगे। तो बताइए समझ में आ गया कि नहीं। यहाँ पे एक चीज और नोट करने लायक है, इफ a इज ग्रेटर देन 0, कोई भी फिक्स रियल नंबर हो, देन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी a की पावर 1 अपॉन n, ये कहाँ पे जाएगा, 1 पे ही जाएगा।
तो कहाँ पे जाएगा, 1 पे ही जाएगा, और यहाँ से हम इसको 1 बोले हैं। ठीक है, समझ में आ गया? बताइए। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल जो हमारे पास है या नेक्स्ट क्वेश्चन का है, टाउ ऑफ एन होल टू द पावर 1 अपॉन एन, इसकी लिमिट कहाँ पे जाएगी? इसकी भी लिमिट 1 पे ही जाएगी। कैसे? टाउ ऑफ एन लेस देन आर इक्वल टू एन होता है एंड ग्रेटर देन एन होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, इसकी पावर 1 अपॉन एन, इसकी पावर 1 अपॉन एन, और इसकी भी पावर 1 अपॉन एन। ये कहाँ कन्वर्ट करेगा? सब 1 पे ही। समझ में आ रहा है ना? अब देखो ये क्वेश्चन एज अ ऑप्शन बना के वो आपको दे देंगे कि 4 ऑप्शन दे दिए, तो जो इनकी लिमिट होगी उसी पे तो कन्वर्ट करेगा। या ऐसे भी ऑप्शन बनाया जा सकता है, एक लिमिट दे दिया, फिर 3 ऑप्शन ऐसा देता है कन्वर्ट कर रहा है, नॉट कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ऑक्सिलेटरी, तो वहां पे एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। बट जहां पे वैल्यू ही लानी है लिमिट की, वहां पे तो एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा ना, वो चाहे पार्ट सी का हो चाहे पार्ट बी का हो। अच्छा ये बताइए, ये कहाँ पे कन्वर्ट करेगा? फाइव ऑफ एन होल टू द पावर के या फाइव ऑफ एन की पावर के, फाइव ऑफ एन की पावर के, ये कहाँ पे कन्वर्ट करेगा? होल टू द पावर 1 अपॉन एन, इसकी लिमिट कहाँ पे जाएगी? बताइए आप हमको। इसको भी आप सॉल्व कीजिएगा, ये भी 1 पे ही कन्वर्ट करेगा। कैसे करेगा? सिंस क्या होगा, फाइव ऑफ एन की पावर के ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 एंड लेस देन एन की पावर के होगा। ये सबकी पावर क्या करेंगे? 1 अपॉन एन लगाएंगे, यही चीज़ करेंगे ना हम लोग, और वही सेम चीज़ यहाँ पे भी करेंगे, 1 अपॉन एन। इसी को हम चाहेंगे तो ऐसे भी रिप्लेस कर सकते हैं, एन की पावर 1 अपॉन एन होल टू द पावर के से। अब इसकी लिमिट 1 है, तो यहाँ से हम इसकी लिमिट के बारे में बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है या नहीं? बताइए आप लोगों को। हो गया ना सॉल्व? ठीक है, अब देखिए हम एक क्वेश्चन आपको देते हैं, इसकी लिमिट बताइए क्या आएगा। एक्स एन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एन प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एन, इसकी लिमिट क्या आएगी? इसको ए बोल दूं मैं, और एक बी दे रहा हूँ आपके पास, स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस एन माइनस एन, इसकी लिमिट क्या आएगी? बताइए। फर्स्ट वाले की 1 आ रही, कैसे? ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन, तो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? जब होल टू द पावर 1 अपॉन एन दिया होता तब हम इस पे जाने का काम करते हैं ना। तो देखो, आप लोगों ने जितने मेथड पढ़े हैं सही है, अगर से एक पार्टिकुलर मेथड को पढ़ा करके आपसे सॉल्व कराया जाए तो लगभग आप लोग सॉल्व कर लोगे। बट एग्जाम में कमी क्या रहती है आपसे, कि जैसे मेथड तो सारे पढ़ लिए हैं, अब क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है ना, तो आपको मेथड कब किस क्वेश्चन पे लगाना है ये चीज़ पता होना चाहिए। और ये चीज़ आपको कैसे पता होगा? जब आप मिक्स्ड प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस का। तो ज़रूरी नहीं है कि हमने जितने स्पेशल मेथड पढ़े हैं उन्हीं से ही क्वेश्चन सॉल्व हो, कुछ क्वेश्चन इनके अलावा आसानी से भी सॉल्व हो सकते हैं।
देखो एक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ एन प्लस वन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एन। ऊपर नीचे हम लोग क्या करते हैं, इसको रेशनलाइजेशन कर दें। तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे देखो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ एन प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एन का होल स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एन प्लस वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एन। तो क्या हो जाएगा एन प्लस वन माइनस एन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एन प्लस वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एन। देखो एन से एन कैंसिल, तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एन प्लस वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एन। इसकी लिमिट कहाँ पे जाएगी बताइए, जीरो पे जाएगी ना। इसकी लिमिट कितनी होगी, जीरो होगी ना। अब बी का सॉल्यूशन बोलिए, बी की लिमिट कितनी आ रही है, वन आ रही है, जीरो इसका भी आ रहा है। चलो ये देख लेते हैं हम लोग, तो क्या है, इसको हम एक्स एन इज इक्वल टू लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस एन माइनस एन। अच्छा ये देखो जब लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे कि क्या होगा, इन्फिनिटी जीरो सॉरी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, और ये क्या होता है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है ना। अदरवाइज अगर सिर्फ इन्फिनिटी आता तो हम लोग लिमिट लिख देते हैं, तो वहाँ पे हम लोग रेशनलाइजेशन करते हैं या कोई भी तरीका लगाते हैं इसको सॉल्व करने का। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। अच्छा आप लोगों ने इसको पेन पेपर पे ही सॉल्व किया है, तो सच बोलिएगा इसी क्वेश्चन को ऐसे या देख करके बोल रहे हैं आप लोग कि वन आएगा जीरो आएगा, क्योंकि हमको तो नहीं लग रहा कि आप पेपर पे इसको सॉल्व करके बोल रहे हैं। पेपर पे सॉल्व करते तो आंसर आ जाता। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस, अच्छा इन्फिनिटी आ रहा है पेपर पे सॉल्व करने पे, जीरो आ रहा है। चलिए अगर पेपर पे सॉल्व करके इन्फिनिटी ला रहे हैं तो गलती कर रहे हो आप। ठीक है चलिए हम लोग देखते हैं इसको। तो स्क्वायर रूट ऑफ क्या है, एन स्क्वायर प्लस एन, तो जब इसमें मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा, एन स्क्वायर प्लस एन हो जाएगा माइनस एन स्क्वायर अपॉन, अभी भी आप लोग पेपर पे सॉल्व नहीं किए हैं, बस तुक्का बोल रहे हैं। तो क्या होगा एन स्क्वायर प्लस एन हो जाएगा ना। देखो ये एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल, तो क्या है नीचे एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन, स्क्वायर रूट के अंदर है प्लस एन। अभी आंसर कितना आ रहा है, हाँ तो आप लोगों ने पेपर पे लगता है सॉल्व नहीं किया है, बस ऐसे बोल रहे हो देखिए कि जीरो जा रहा है वन जा रहा है। ठीक है यहाँ पे एन को हम कॉमन लेते हैं, ऊपर एन ही रहेगा और लिमिट निकाल रहे हैं, तो एन को बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, स्क्वायर रूट के अंदर वन प्लस वन बाई एन, ये सही है ना, क्योंकि इससे एन स्क्वायर बाहर निकलेगा प्लस वन। ये देखो एन से एन कैंसिल, तो जब लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे तो वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन इन्फिनिटी प्लस वन होगा। अब ये बताइए कहाँ पे जाएगा, हाँ इस बार आंसर सही है, वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस जीरो प्लस वन, जो कि हमारा जाएगा वन अपॉन वन प्लस वन इज इक्वल टू वन बाई टू। ठीक है आंसर आ गया ना।
बस एक दो टेस्ट और हैं, उसको हम पढ़ के फिर कोशिश करते हैं कि आज की क्लास फिनिश करें। ठीक है, तो टाइम है ना आपके पास 10-15 मिनट? कौन सा? बोलिए। हाँ, एक्शन। हम्म, बोल लीजिए अगर क्वेश्चन बोलना है, या हो सकता है अभी हम आगे जो डिस्कस करें उसी से रिलेटेड हो। बोल लीजिए, तब भी लिख लेते हैं, अगर जरूरत जरूरत होगा तो तुरंत बता देंगे, अदरवाइज इसको बता देंगे, अभी हम बाद में बताते हैं। हाँ। हाँ, 1+6, फिर उसके बाद 6, 1+6/1+6, ऐसा कुछ होगा ना। फिर अगला टर्म जो हो जाएगा 1+6 इसको अगर हम लिखें 6 ये ऐसे कुछ बनने का काम करेगा ना। 1/1+6 ये हो गया। इसके बाद जो ये सारा का सारा टर्म जो है 6 के नीचे आ जाएगा, 6 इतना इनफ है ना। ठीक है, ये हम बता रहे हैं कि अपॉन में हो जाएगा, 6 करके हो। आप सॉल्व कर लेंगे ना। ठीक है, बना रहे हैं। एक मिनट, जो ऐसे देखिए बन रहा है 6/1+, फिर उसके बाद जो आपका ये वाला टर्म है, ये वाला टर्म आ जाएगा यहाँ पे, तो 6/1+6, फिर इसके बाद इसके अपॉन 1+6, ऐसे टर्म आपका बनता चला जाएगा। ठीक है, तो 2 बार आना चाहिए, तो 2 बार आया है। हाँ ठीक है। अगर से आप इस टर्म को देखेंगे, एक्शन हमारे पास कैसा बन रहा है, ये कुछ ऐसा बन रहा है ना, 6/1+xn। ठीक है, और यहाँ पे x1 की वैल्यू 6 दिया है। अब देखो, अगर आप इसको बनाओगे ये सेम सीक्वेंस बनेगा कि नहीं। तो सिजारस थ्योरम क्या है? इफ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn is equal to LO and limit n tends to infinity yn is equal to L dash O, then limit n tends to infinity x1 yn plus x2 yn minus 1 plus so on plus xn into y1 अपॉन n, एक किस पे कन्वर्ट करेगा हमारा, L इंटू एल डैश पे। ठीक है, इसको देख लीजिए एक बार, एग्जाम्पल पे आए हम। इसके लिए एग्जाम्पल हमको देखना हो, एग्जाम्पल हमारे पास क्या बन सकता है। इजी सा एग्जाम्पल हम लोग बनाते हैं, 1 into n⁴ 1/n प्लस 1/2 इंटू n-1 1/n-1 प्लस 1/3। स्क्रीन नहीं दिख रहा है, एक बार आप रिफ्रेश कीजिए। n-2 होल टू द पावर n-2 प्लस सो ऑन 1/n इंटू 1 टोटल अपॉन n कर देते हैं। तो इसकी लिमिट क्या आएगी बताइए आप हमको। ये सीक्वेंस दिख रहा है कैसा है? एक्सएन और वाई एन दिख रहा है आपको? यहाँ पे अगर हम एक्सएन बनाए तो एक्सएन हमारे पास क्या बनेगा,
कुछ ऐसा बनेगा 1/n, एंड वाई एन क्या बनेगा हमारे पास, n की पावर 1/n। और दोनों की लिमिट हमको पता है, ये कहाँ पे जाता है 0 पे, ये कहाँ पे जाता है 1 पे, तो इसकी लिमिट हमारे पास कहाँ पे हो जाएगी 1 × 0, सॉरी ये 1 पे जाता है ना, तो 0 × 1 लिखा, या 1 × 0 करें तो क्या आ जाएगा 0। ये समझ में आया या नहीं बताइए, समझ में आ गया ना। हम लोग आते हैं नेक्स्ट रूल पे, वो क्या है स्टॉल्ज। इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन हो तो बताइए, सिज़ेरो थ्योरम, स्टॉल्स सिज़ेरो थ्योरम, ये क्या बोलता है, इफ xn and yn be two sequence सच दैट, देखिए लिमिट निकालना एक अलग चीज होती है, बट सीक्वेंस को पढ़ना अलग चीज है। सीक्वेंस को आप पहले बेसिक चीजें क्लियर कर लीजिए, फिर लिमिट तो निकल ही जाएगा। तो नंबर 1 हमारे पास क्या है, इफ वाई एन इज इंक्रीजिंग, ठीक है, एंड डाइवर्जेंट टू इन्फिनिटी। और सेकंड हमारे पास क्या होगा इसमें, इफ xn -xn-1 अपॉन yn -yn-1 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू L हो, देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn अपॉन yn, ये भी हमारा कहाँ पे जाएगा L पे ही जाने का काम करेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, स्टॉल सिज़ेरो थ्योरम है। अब इससे रिलेटेड हमको एग्जांपल देखना है। एग्जांपल हमारे पास क्या है, 1 + 1/2 + 1/3 + 1 + 1/n अपॉन ln n, ये हमारे पास क्या है xn है। तो बताइए xn की लिमिट क्या है कि इसका बताइए, पहले तो हमको ये देखना है कि जितनी चीज़ें हमने इसके पहले पढ़ी है क्या उनसे ये सॉल्व हो सकता है। हमको सबसे पहले यही चीज़ देखना आना चाहिए, किसी भी सीक्वेंस को सॉल्व करना है कि जितने रूल्स हमने पढ़ा है क्या उनसे ये सॉल्व हो जाएंगे। नहीं हो रहा ना, ना तो आप काशियर थ्योरम लगा सकते हैं और ना ही आप 1/n वाला कोई रूल लगा पाएंगे, कि इसको जनरली भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बिकॉज n टेंड्स टू इन्फिनिटी हमने ये देखा था कि डाइवर्जेंट था ना ऊपर वाला, तो ये इन्फिनिटी बनेगा और नीचे ये भी इन्फिनिटी बनेगा, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बनेगा ना। बताइए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे xn और yn को देखने का काम करते हैं। xn हमारे पास क्या है 1 + 1/2 1/3 + 1/n, एंड yn हमारे पास क्या है ln n है। तो अब ये बताइए yn कैसा सीक्वेंस है, इंक्रीजिंग है या नहीं है, स्टिक हाँ, और यहाँ पे n > 2 के लिए ln n है ना, तो आप ये जानते हो log 2 की वैल्यू log 3 से छोटी होगी और log 3 की वैल्यू log 4 से छोटी होगी, तो इस तरीके से इंक्रीजिंग होगा ना, तो yn इंक्रीजिंग हो गया, सही है ना। अब हम लोग क्या करते हैं xn + 1 - xn निकालने का काम करते हैं। ये तो आप ऐसे कर लीजिए, मतलब यही कि नेक्स्ट टर्म में से उसके पहले का टर्म निकालना है, yn + 1 - yn करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो xn + 1 क्या आएगा हमारे पास 1 + 1/2 + 1 + 1/,
n+1/n+1 -1 ऐसे हम लोग बनाते हैं ना 1+1/2 +1 और नीचे हमारे पास क्या बन जाएगा ln ऑफ n+1 माइनस ln ये बन जाएगा ना। अब इसको अगर हम और थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/n+1 अपॉन इसकी वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ln n+1/n। तो इसी को और थोड़ा सा शॉर्ट लिखे तो ऐसा कुछ होगा। पहले मैं लिमिट बना देता हूँ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn+1 माइनस xn अपॉन yn+1 माइनस yn इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/लिमिट 1/n+1 और नीचे क्या हो जाएगा ln 1+n/n। तो अगर आप इसको देखेंगे तो क्या होगा n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो ऊपर का भी 0 पे जाएगा और नीचे का भी 0 पे जाएगा तो 0/0 फॉर्म बनेगा ना। हाँ एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं हम लोग। तो चलिए एल हॉस्पिटल लगाते हैं। क्या इसकी लिमिट आप लोग निकाल सकते हो घर से एज आ होमवर्क अगर हम छोड़े हैं इसको कर लोगे आप लोग ना। देखो अब कुछ बचा नहीं है फिर भी हम सॉल्व कर दे रहे हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी देखो पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। अच्छा ठीक है कर लेंगे ना आप, ठीक और बाकी लोग भी कर लेंगे ना। ठीक है हम यहीं पे आज की क्लास को फिनिश करते हैं। तो जितनी चीज़ें आज पढ़े हैं हाँ हाँ लगभग 70-80% हो गया है। अभी आपका लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर बचा है और उसके बाद काशी सीक्वेंस पढ़ा है फिर ख़त्म है। फिर उसके बाद कुछ आपके इंपॉर्टेंट टाइप के सीक्वेंस है लाइक एज फिक्स पॉइंट सीक्वेंस, उनको एक बार फिर से पढ़ाना है देन आपका ये फिनिश है। तो मान के चलिए 2 क्लासेज में हो सकता है फिनिश है। हाँ अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराते हैं तो 3 क्लासेज।